Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, भावना एंड पीहू लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि पीहू जो होती है वो आरशी को बताती है कि मुझे पहले से ही पता था कि यही मेरी भावना है। तो शुरू से ही सब जानती थी, बस मैं कुछ बोलती नहीं थी, चुप थी और बस इस बात का वेट कर रही थी कब भावना मुझे खुद से आके बताएगी कि हाँ मेरी जान, मैं ही तुम्हारी भावना हूँ। लेकिन उसने मुझे कभी कुछ नहीं बोला। यहाँ तक कि मैंने उसे मिलने की भी बात की था कि वो मुझे बताए कि वही भावना है, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं बोला। पता नहीं वो दिन कब आएगा, बस मुझे उसी दिन का वेट है। तो आरशी जो होती है पीहू की आंखों में भावना के लिए ढेर सारा प्यार देख लेती है और समझ जाती है और कहती है कि मुझे तुम लोगों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए, तुम कभी उसका हार्ट ब्रेक नहीं करोगी। तुम्हें इसे ढेर सारा प्यार करना होगा, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने को, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। तुम्हें उसको गर्लफ्रेंड का प्यार तो देना ही होगा, बट साथ साथ एक मामा का प्यार भी देना होगा, क्योंकि वो बचपन में अपनी मम्मा को खो चुकी है। मैं उसे एक बार टूटे हुए देख चुकी हूँ जब उसकी मम्मा की डेथ हुई थी। मैं फिर से नहीं चाहती कि मैं उसकी वो हालत हो, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम उसे ढेर सारा प्यार देना होगा और कभी उसका दिल मत तोड़ना। तो ये बात सुन के पीहू जो होती है वो हंसती है और कहती है कि मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगी, मुझे पता है। तुम कहती हो कि मैं उसको गर्लफ्रेंड के साथ मम्मा का भी प्यार दूँ, बट मैं तो उसे पूरी दुनिया का प्यार देना चाहती हूँ। बस एक बार वो बोल ले तो सही कि वही मेरी भावना है, वो कुछ बोलती क्यों नहीं है। तो आशी जो होती है वो फिर भी हुक हक करती है और कहती है कि मुझे पूरे यकीन है तुम उसे हमेशा खुश रखोगी, अब से मैं भी तुम्हारी साइड पे हूँ। तो ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है और पीहू जो होती है ऐसे हाथों में ऐसे अपने हाथ मतलब ऐसे बाउंड कर लेती है और कहती है कि काश वो दिन जल्दी आ जाए जिस दिन भावना अपने मुंह से बोले कि मैं ही भावना हूँ, मुझे बस उसी दिन का इंतज़ार है। और ऐसे बोलते हुए उसकी आँख में से आंसू आने लग जाते हैं और वहाँ भावना जो होती है अंदर रूम में परेशान बैठी होती है, कहती है कि मैं क्या करूँ आरशी, तुम मुझे ही गलत समझ रही है। उसे लगता है कि शायद मैं जानबूझ के पीहू को घर में लेके आई हूँ, मैं क्या करूँ। तो ऐसे बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसे लगता है कि बारिश उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगी और उसे बिल्कुल बात भी नहीं करेगी। वो यही सोच के बाहर की तरफ जा रही होती है, देखती है कि आरशी ऊपर छत से नीचे आ रही होती है। तो वो आरशी को कहती है कि तुम ऊपर छत पे क्या कर रही थी। तो वो कहती है मुझे हवा में सांस लेनी थी इसलिए मैं ऊपर चली गई थी। तो भावना को बिल्कुल इस पर शक नहीं होता। वो कहती है अच्छा ठीक है, प्लीज़ मेरी बात सुनो, मुझसे नाराज़ मत हो, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। आई प्रॉमिस मैं उसे जानबूझ के इस घर में नहीं लेके आई, उल्टा वो खुद आ गई थी। अब तुम्हें तो देखो, भगवान भी हम दोनों को मिलाना चाहते हैं। हाँ कहाँ मैं, तुमने मेरी उसे कॉल पे बात करना भी बंद कर दी थी और कहाँ वो फिर मेरे घर आ गई। तो भावना बहुत ज़्यादा घबराई होती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि पता नहीं अब आरशी क्या करेगी, कि पापा को कुछ ना बता दे या दोस्ती ना तोड़ दे। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तो आरशी जो होती है वैसे भावना का हाथ पकड़ते कहती रिलैक्स, सब ठीक है। कहती क्या मतलब, कहती मेरा मतलब ये है कि इट्स ओके, हो जाता है था तो क्या हो गया, तुम्हारी किराएदारी तो है, कौन सी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, गर्लफ्रेंड नहीं है ना। वो कहती नहीं 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 बस किराएदार है। तो आरशी जो होती है हंसने लग जाती है। तो भावना कहती तुम मुझे नाराज़ नहीं हो। वो कहती नहीं, मैं तुमसे नाराज़ क्यों होंगी। कहती तुम तो कह गई थी तुम मुझसे बात नहीं करोगी। कहती वाह ऐसा कोई नहीं है, मेरे ख्याल से चलता है, होता है, इट्स ओके, हम सुबह मिले। तो कहती ओके। तो आशीष जो होती है कह के वहाँ से चली जाती है और भावना जो होती है गहरी सांस लेते कहती है ओ खुदा, बच गई मैं, ओ गॉड, मुझे तो लगा था ये लड़की मेरी जान ले लेगी, लेकिन ये बात समझ नहीं आई, ये ऊपर क्या करने गई थी और अचानक से इसका मूड कैसे ठीक हो गया। तो ऐसे सोच के भावना जो होती है ऊपर टेरेस की तरफ जाने लगती है कि नीचे से उसके पापा आवाज़ देते हैं कि बेटा कहाँ हो तुम। तो कहती हाँ पापा आई। तो ऐसे बोल के वो उधर की तरफ भाग जाती है और वहाँ पीहू जो होती है वो टेरेस से नीचे उतर के अपने रूम में चली जाती है। और पीहू बहुत ज़्यादा खुश होती है बिकॉज उसे पता होता है कि आरशी जो है वो उसका साथ देगी। पीहू अपने मोबाइल की तरफ देखती है और स्माइल करने लग जाती है और फिर अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करती है और ऐसे पिक्स बनाने लग जाती है। और वो सोचती है कि क्यों ना मैं भावना को बोलूँ कि मुझे पिक दे। गुड आइडिया, अब तो इसको बताना ही पड़ेगा कि यही मेरी भावना है। तो ऐसे कह के वो जल्दी से भावना का नंबर डायल करती है। तो भावना भी फ़ोन से कॉल उठा लेती है। तो भावना थोड़ा ऐसे लो फील कर रही होती है। तो पीहू से कहती है हेलो जाना, क्या हुआ, कोई इतना चुप चुप है कह रहा है। तो कहती पापा है यार, पापा के पास बैठी हूँ। कहती अच्छा पापा के पास बैठी हूँ, अच्छा मेरे में बात करवाओ ना पापा से, मैं भी उनसे हेलो है कर लेती हूँ। कहती तुम सच में मेरे पापा से बात करोगी। तो कहती हाँ क्यों, मैं नहीं कर सकती। कहती मेरा मतलब मैं बाद में, हाँ बाद में, अभी नहीं, मैं थोड़ी देर तक कॉल करती हूँ। तो कहती हाँ अब पापा के सामने बात भी नहीं कर सकती, हाँ एक ही पल में हमें बेगाना कर दिया। दोस्त दोस्त नार तो ऐसे एक्टिंग करने लग जाती है। तो भावना कहती ओहो मेरी एक्टिंग की दुकान, अच्छा बाबा कर रही हूँ बात, बोलो।
तो ऐसे बहुत प्यार से बात करने लग जाती है। तो भावना के पापा जो होते हैं वैसे भावना की तरफ से घूर के देखते हैं। तो भावना ऐसे खाली कहती अभी कहती हाँ हाँ आरशी वो नोट्स ना, हाँ मैं पापा के पास बैठी हूँ ना, हाँ एक काम करो मैं रूम में जाके तुम्हें देती हूँ ना, पापा मैं आई 1 मिनट। तो ऐसे कह के पापा के रूम से अपने रूम में चली जाती है। तो अपने रूम में आके कहती है क्या तुम भी ना मरवाओगी मुझे किसी दिन। तो कहती अच्छा नोट्स, हाँ चलो नोट्स सेंड करो मुझे जल्दी से। भावना कहती कौन से नोट्स। पे कहती वही नोट्स जो तुम ऊपर देने आई हो। और आज फिर आरशी मतलब तुम्हारे पापा सबको जानते हैं तुम्हारी फ्रेंड्स को, सिवाय मुझे कब मिलवा रही हो अपने पापा से। तो वो कहती हाँ मिलवाऊंगी सब्र तो करो। कहती मिलवाऊंगी, खुद तो मिली नहीं अभी तक मुझसे और पापा को मिलवाऊंगी। बाइट हम मिल कब रहे हैं ये बताओ ज़रा। ती वो मैंने बताया था ना मैं नानू के घर हूँ, अपने घर जाऊँगी। तो तब कहती हाँ कब से नानू को घर हो, अपनी जाओ ना अपने घर, कब जाओगी यार। तो भावना जो होती है मिलने वाली बात को ऐसे टाल मटोल कहती है। तो पीयू हंसने लग जाती है और दिल में कहती है उफ क्यों मुझसे इतना छुपती हो, बता क्यों नहीं देती कि तुम्हें मेरी भावना हो, इतने पास हो के भी तुमसे दूर रहना पड़ता है। तो ऐसे दिन में बोलने लगती है। तो भावना कहती क्या हुआ, हेलो कहाँ खो गई तुम, हेलो कोई है, कॉल तो नहीं कट गई क्या। तो पीयू कहती नहीं मैं हूँ ना, मैं हूँ और मेरे साथ भी मामा। कहती अच्छा जी आप और आपके साथ भी आप, और मैं कहाँ गई। कहती आप तो अपनी नानों के घर हो ना, कहाँ हो मेरे पास। कहती सारे दिन की तो नानों के घर होंगी नहीं ना, आ जाऊँगी घर तो मिल लेंगी। कहती पता नहीं कब, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं अगले 7 जन्म तक ना तुम नानों के घर ही रहने वाली हो। तो भावना से कहती गुड आइडिया, ऐसे ही करते हैं। फिर कहती गुड आइडिया की बच्ची, तुम ना और 1 हफ्ते के अंदर अंदर वापस अपने घर नहीं गई ना, मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। तो भावना कहती अच्छा इसलिए तो मैं घर नहीं आ रही, पता है घर आऊँ तो तुम मेरा मर्डर कर दोगी। कहती अगर तुम घर नहीं आए ना 1 हफ्ते के अंदर तब मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी, समझी। तो कहती अच्छा बाबा ओके रिलैक्स, अब ये बताओ कॉल क्यों किया था। फिर कहती हो मतलब मैं तुम्हें कॉल भी नहीं कर सकती अब। दिल तोड़ दिया। प्यार ही नहीं है यार तुम्हें, तो मुझे प्यार ही नहीं है। भावना कहती प्यार, और प्यार क्यों होना था मुझे तुमसे। फिर कहती हाँ हम फ्रेंड्स हैं ना, मतलब दोस्तों को तो सब प्यार करते हैं ना, मैं तुम्हारे दोस्त हूँ तो मुझे प्यार नहीं कर सकती। दिल तोड़ दियो मेरा तुम बार बार। तो भावना से कहती और तुम कितनी नौटंकी हो, अच्छा थोड़ा रो लो हाँ बहुत क्यूट रोती हो। फिर कहती लोग कहते हैं रो मत क्यूट नहीं लगती, और ये कहती है रो मैं ना पागल हो जाऊंगी, मैंने तुम्हें बात ही नहीं करी, चलो भागो नहीं करनी बात, बाय 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 बाय। तो ऐसे बोल के जल्दी से कॉल कट कर देती है। तो भावना जो होती है वो बहुत ज़्यादा हंसने लग जाती थी और ये कितनी क्यूट है, इतना दिल करता है, दिल तो करता है बस इसको तंग करती जाऊँ। तो सोच के हंसने लग जाती है और फिर ऐसे पीयू को मैसेज करती है और इसमें उसको एक गिफ्ट बॉक्स बना होता है वो सेंड करती है। तो जैसे इस गिफ्ट बॉक्स को टच करती है तो उसके ऊपर लिखा हुआ आता है सॉरी। तो पीहू का सारा गुस्सा गया, तो पीहू भी हंसने लग जाती है कि ये कितनी क्यूट है यार, मतलब 1 मिनट भी मुझे नाराज़ नहीं रहने दिया, हाउ क्यूट। और उसके बाद भावना जो होती है वो वेट कर रही होती है कि पीहू को रिप्लाई देगी, और पीहू ना कोई भी रिप्लाई नहीं देती, जानबूझ के सोचता है कि मैं उसको बहुत तंग करूँगी। तो ऐसे सोच के मोबाइल जो है वो साइड पे रख देती है और फिर बुक्स उठा के बैठ जाती है पढ़ने के लिए। और वहाँ पे बेचारी भावना जो होती है वो बार बार यही सोचती रहती है कितना टाइम हो गया अभी तक कोई रिप्लाई नहीं, मैसेज भी सीन हो गया, ऐसे तो कभी नहीं हुआ, मैसेज सीन करके छोड़ दे। तो भावना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपना मोबाइल ऐसे हाथ में लिए ऐसे इधर उधर टहलने लगती है, बार बार मोबाइल की तरफ देख रही होती है। और वो फिर ऐसे अपने रूम से बाहर निकलती है तो पीहू को आवाज़ चली जाती है कि उसके रूम का गेट खुल रहा है। तो पीहू जो होती है ऐसे अपनी बुक साइड पे रखी ऐसे सोने की एक्टिंग करती है। भावना बड़े ही प्यार से क्या इस तरह से पीहू के रूम का दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि वो सो रही है। तो टाइम देखने लग जाती है कि इस टाइम तो ही नहीं सोती, अभी क्यों सो रही है इतनी जल्दी। भावना बहुत प्यार से पीहू के करीब आती है और देखती है कि सो रही है। तो भावना सोचती है शायद गहरी नींद में सो रही है, तो बड़े प्यार से उसके पास बैठ जाती है, उसके बाल साइड पे करती है और उसके हाथों को ऐसे अपने हाथों में थाम के ऐसे प्यार से किस करती है। और पीहू जो होती है वो दिल में उसकी हार्ट बीट मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही होती है, वो दिल में सोच रही होती है कि क्या कर रही है, मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया और किस क्यों कर रही है। और पीहू को बहुत अच्छा लग रहा होता है भावना का यूँ उसके पास आना, उसके बालों में हाथ फेरना, उसका यूँ किस करना, ये सब पीहू की जैसे जान ही ले रहा होता है। और भावना जो होती है वो बहुत प्यार से पीहू को देख रही होती है और उसके फोरहेड पर से किस करके कहती है कि आई लव यू सो मच, तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा।
बस चाहती हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करो, और जब तुम मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे नहीं मिलूँगी, मैं तुम्हें नहीं बताऊँगी कि मैं तुम्हारी भावना हूँ। बस उस दिन का वेट करूँ जिस दिन तुम मुझे खुद बताओगी कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो, दोस्ती वाला नहीं, उससे कहीं ज़्यादा। तो ऐसे बोल के वहीं पे उसको देख के स्माइल करती रहती है। तो उसके बाद नीचे से उसको इसके पापा के बुलाने की आवाज़ आती है। तो वो भावना कहती है, पापा भी ना हमेशा गलत टाइम पे बुलाते हैं, तुम्हें छोड़ के जाने को दिल तो नहीं कर रहा। दिल कहता है इससे ही तुम सोती रहो और मैं तुम्हें आगे बढ़ के देखती रहूँ। जब भी तुम्हें देखती हूँ ना, मेरा प्यार तुम्हारे लिए बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे एक स्माइल करते हुए वहाँ से उठ के चली जाती है। और जैसे ही भावना वहाँ से जाती है, पीहू फ़ौरन से उठ के बैठ जाती है और भावना की बातें याद करके बहुत स्माइल करती है। फिर अपने हाथ की तरफ देखती है जहाँ भावना ने उनसे किस की थी। तो उसके बाद वैसे अपने हाथ वैसे करके किस कर लेती है और बहुत स्माइल करती है। और शर्माते हुए अपने बाल ऐसे साइड पे करती है और कहती है कि इसका मतलब सिर्फ मैं ही नहीं, कि भी मेरे लिए सेम फीलिंग्स रखती है, फ्रेंड से काफ़ी ज़्यादा। हाउ लकी आई एम। तो उसे कह के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बहुत ज़्यादा। और वो तो नहीं, इतना उसको शर्म आ रही होती है, इतनी ज़्यादा वो शर्मा रही होती है। और दूसरी तरफ भावना जो होती है पापा के पास जाती है, कहती जी पापा आपने बुलाया था। कहते हाँ बेटा तुम उस टाइम भाग गई थी, थोड़ी देर पापा के पास भी बैठ जाया करो, मेरी बेटी मुझसे आजकल कुछ ज़्यादा दूर दूर रहने लग गई है, कोई बात है क्या। तो भावना कहती है कि नहीं पापा ऐसी तो कोई बात नहीं है। उसके पापा कहते हैं अच्छा फिर आओ बैठो मेरे पास, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो भावना फिर अपने पापा के पास बैठ जाती है और उसके पापा उसे कहते हैं कि मेरी दोस्त की बेटे की शादी है नेक्स्ट वीक और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। तो भावना कहती है नेक्स्ट वीक पापा सडनली, आई मीन मैं क्यों, मैं क्या करूँगी, आई मीन आपके फ्रेंड है ना तो आप जाएं ना, मैं किसी को वहाँ पे जानती हूँ, आपको पता है मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ, और आपकी फ्रेंड की बेटी की शादी, मुझे तो अभी से दिखाई दे रहा है कि मैं वहाँ पे कितनी बोर होने वाली हूँ, इसलिए मैं तो नहीं आ रही। तो उसके पापा कहते हैं मैं पूछ नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ कि तुम चल रही हो। तो भावना कहती पापा ये क्या है, मुझे नहीं जाना ना, आप क्यों मेरे से ज़बरदस्ती कर रहे हैं। उसके पापा कहते हैं हाँ तो अच्छा है ना, हम साथ में जाएंगे, वैसे भी मुझे ऐसे फील हो रहा है कि हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, इसी बहाने हम साथ में कुछ टाइम भी स्पेंड कर लेंगे। भावना कहती पापा आप मुझे लेके जाके रहोगे। उसके पापा कहते जी आप मेरे साथ चल रही हैं। भावना कहती पापा बहुत गंदे हैं, मतलब हमेशा अपनी बात मनवा लेते हैं, कभी मेरी भी मान जाए करें, मुझे नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। उसके पापा कहते क्या बच्चों जैसी जिद कर रही हो, चलो ना। तो अभी पीहू जो होती है वो ऊपर से नीचे उठ के आती है और वही जिद सुन रही होती है कि भावना ऐसे ही बोलते नहीं जाना नहीं जाना। तो ऐसे बाहर से विंडो से झांक रही होती है, तो देख रही होती है भावना कितनी क्यूट लग रही होती है, फुल ऐसे बच्चों की तरह ऐसे हाथ पाँव मार रही होती है, मुझे नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना और सर को भी ऐसे बहुत ज़ोर ज़ोर से घुमा रही होती है। तो पीहू ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है वो देख के। तो भावना उसकी हंसी की आवाज़ सुनती है और जैसे ही विंडो की तरफ देखती है तो वहाँ पे पीहू को खड़ा पाती है। तो कहती है पीहू तुम, तो पीहू जो होती है वो फिर अंदर आ जाती है और उसके पापा जो होते हैं वो भी फिर पीहू से ऐसे हेलो हाई करते हैं। तो कहती है क्या हुआ, ये क्यों इस तरह से ज़िद कर रही है। तो उसके पापा कहती है ऐसी ही हमेशा बच्चों की तरह ज़िद करी है, अब मैं इसे कह रहा हूँ नेक्स्ट वीक मेरे साथ चलिए, मेरे फ्रेंड की बेटे की शादी है बट मैडम को जाना नहीं है। तो कहती हाँ तो क्यों नहीं जाना, मानो आप चले जाओ ना। कहती क्या, देखो तुम दूर हो, मैं अपने पापा से बात कर रही हूँ ना और मेरे पापा मेरी बात मान जाते हैं, है ना पापा, और मैं नहीं जा रही ना। उसके पापा कहते हैं बिल्कुल नहीं, इस बार मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाला, तुम मेरे साथ चल रही हो तो चल रही हो। तो भावना कहती बहुत गंदी है पापा, मैं आपसे बात ही नहीं कर रही, जाओ, मैं बात ही नहीं करी। तो ऐसे कह के वहाँ से जाने लगती है। तो अंकल जो होते हैं वो स्माइल करते रहते हैं और भावना वहाँ से चली जाती है। तो पीहू जो होती है वो अंकल के पास बैठती है, थोड़ी सी बातें करती है। तो उसके पापा कहते हैं कि अब तुम्हें बताओ मैं ऐसे घर में अकेला छोड़ के कैसे जाऊँ। तो कहती है अकेला छोड़ के मतलब। कहते हैं हाँ मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मुझे 3 दिन में ही स्टे करना होगा, 3 दिन में अपनी बेटी के बगैर कैसे रहूँगा, मैं आज तक इसे कभी अकेला छोड़ के नहीं गया, ये शायद मेरे बगैर रह भी ले लेकिन मैं इसके बगैर 3 दिन नहीं रह सकता, इसलिए मैं उसे कह रहा हूँ मेरे साथ चले। लेकिन वो बच्चों की तरह जिद करके कह रही है, अब तुम ही उसे समझाओ ना, उसे मनाओ। तो कहती है कि उसे नहीं, आपको मनाने की ज़रूरत है, अब वो बड़ी हो गई है, उसे अकेला रहना सीखना होगा। और वैसे भी वो अकेली क्या, मैं भी तो होंगी ना घर में। तो कहती है बेटा वो बात नहीं है, उसका बर्थडे भी है और मैं बर्थडे वाले दिन, मुझे पता है अगर मैं गया ना तो उसके बर्थडे वाले दिन तक मैं वापस नहीं आ पाऊँगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं नहीं जाऊँ, अगर जाऊँ तो ये मेरे साथ चले। तो फिर सोचने लग जाती है वो शिट अगर ये चली गई तो मतलब मैं इसके बर्थडे पे इसके साथ नहीं होंगी, नहीं मैं चाहती हूँ कि हम साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करें। लेकिन फिर अंकल
तो ऐसे सोच में पड़ जाती है और कहती है हाँ तो आप शादी में मत जाए ना। कहते लेकिन कैसे ना जाऊँ, मेरा बहुत ही करीबी दोस्त है, मैं नहीं गया तो उसे बहुत बुरा लगेगा। तो कहती अच्छा, और अगर आप अपनी बेटी की बर्थडे में शामिल नहीं होंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा या उसे बुरा नहीं लगेगा। तो अंकल ऐसे सोच में पड़ जाते हैं, कहते हैं लगेगा और इसलिए तो मैं चाहता हूँ। तो कहते हैं जिस तरह आप उसका बर्थडे मिस नहीं कर सकते इसलिए उसके फ्रेंड्स भी तो नहीं कर सकते। आप खुद सोचें, अगर आप के साथ चली गई तो अपना बर्थडे वहाँ सेलिब्रेट करेगी, यहाँ नहीं, तो उसके फ्रेंड्स कितने दुखी हो जाएंगे। तो ऐसे मतलब अंकल को प्यार प्यार से समझाने की कोशिश करती है। तो अंकल फ़िलहाल उस टाइम कुछ भी नहीं बोलते, कहते अच्छा ठीक है तुम शायद सही कह रही हो। तो उसके बाद पीहू की कॉल आ जाती है। पीहू कहती है I'm सॉरी अंकल, मेरी मम्मा की कॉल मुझे लेनी होगी। तो अंकल कहते हैं ओके बेटा जाओ अटेंड कर लो। तो पीहू जो होती है फिर वहाँ से बाहर चली जाती है और अपनी मम्मा से बात कर रही होती है कॉल पे। तो फिर अपनी मम्मा से बात करते टाइम बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसके फेस पे बहुत बड़ी वाली स्माइल होती है। और भावना से किचन से बाहर निकल रही होती है और देखती है कि बाहर सोफे पे पीहू बैठी है और कॉल पे किसी से बात करी है और बहुत हंस के और बहुत खुश लग रही है बात करते हुए। तो भावना डर जाती है। वो ऐसे किचन के दरवाजे के पीछे से छुप के ऐसे ही पीहू को देख रही होती है और सोच रही होती है कि किससे कॉल पे बात करी है। वो भी इतनी हंस कितनी खुशी होगी, इतनी खुशी के साथ तो भी मुझसे भी बात नहीं करती। आखिरकार ये है कौन, कहीं इसका बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है, नहीं बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। तो नहीं मैं गलत सोचूं, लेकिन फिर किससे इतनी खुशी की बात करी है, कहीं इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं। तो सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर ऐसे ही फ्रूट्स किचन से लेके आती है और उसके सामने वाले सोफे पे बैठ जाती है, फ्रूट्स काटने की एक्टिंग करती है। बट उसका सारा ध्यान पीहू की तरफ होता है, पीहू की स्माइल की तरफ, उसकी बातों की तरफ। वो जानना चाहती है कि बात आखिरकार किससे करी है। और पीहू पहले तो नॉर्मली बात कर रही होती है अपनी मम्मा से हंस के और फिर उसकी नज़र भावना की तरफ जाती है और उससे फील होता है कि भावना जैसे जेलस हो रही है और भावना से पूछती भी है कि तुम किससे बात कर रही होती हंस के। तो फिर वो समझ आती है कि अब तो पक्का इसको जेलस हो रही है। तो इसको और ज़्यादा जेलस करवाने के लिए से बात करती है, कहती हाँ जानो मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और यार सच्चा भाई डार्लिंग आई मिस यू सो मच, मुझे तो बस उस पल का इंतज़ार है जब हम मिलेंगे। उफ, तो ऐसे ही जलाने के लिए बातें करने लग जाती है बहुत ही ज़्यादा प्यार से, जैसे इंसान अपने पार्टनर से बात कर रहा हो। भावना को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा। उसको जैसे उसके अंदर से पूरा दिल जल चुका होता है, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। और इतने गुस्से में फ्रूट खाते टाइम वो ना अपना हाथ काट लेती है। हाथ भी ऐसे एक हाथ से सेब पकड़ा होता है, उसके दूसरे हाथ से ऐसे नाइफ को उसको ऐसे काट रही होती है। तो सेब जो दरम्यान से कट जाता है बट साथ साथ उसका हाथ भी बहुत कट जाता है और बहुत ब्लड निकल रहा होता है। बट वो फिर भी ऐसे ही हाथ में नाइफ लिए बैठी रहती है। और पीहू जो होती है वो अपनी कॉल पे बात कर रही होती है हंस के। अचानक से पीहू की नज़र उसके तरफ जाती है, भावना की तरफ, और देखती है कि भावना बहुत ज़्यादा गुस्से में। और फिर उसकी नज़र उसके हाथ पे जाती है कि उसके हाथ से ब्लड लग रहा है और फिर वो नाइफ टाइटली पकड़ के बैठी है। तो पीहू फ़ौरन से कॉल कट कर देती है, कहती है मैं आपको कॉल करती हूँ। तो ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है और फ़ौरन से भावना की तरफ जाती है। उसे कहती है तुमने क्या किया, अपना हाथ दिखाओ, कौन नहीं कर रहा है। भावना कहती क्या, कहती हाथ इधर दिखाओ मुझे। भावना कहती तुम्हें क्या, जाओ अपनी कॉल पे बात करो जिससे भी लगी हुई थी, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ मैं। तो ऐसे बोल के वहाँ से जाने लगती है और अपने रूम में चली जाती है। और पीहू कहती है शिट मैंने क्या कर दिया। वो वहाँ से वेट कर रही है, मैं कब उसे बताऊंगी मुझसे इतना प्यार करती है और मैं उसे जलाने के लिए किसी शिट उसका हाथ कितना कट गया था, मैं क्या करूँ। तो पीहू तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और फ़ौरन से उसके रूम की तरफ जाती है फर्स्ट एड बॉक्स लेके और उसके पास जाके बैठ जाते हो, कहते हाथ दिखाओ इधर। तो भावना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और अपना हाथ नहीं दिखा रही होती। कहती तुम्हें क्या मसला है, हाँ मुझे लग गया ना, जाओ तुम यहाँ से जिससे बात कर रहे थे ना उसी से बात करो। तो कहती क्या मतलब किससे बात करी थी, हाथ दिखाओ। तो भावना बहुत ही गुस्से में कहती चली जाओ यहाँ से, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। कहती गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें, मैंने किया क्या है, मेरा कसूर क्या है, हाँ क्यों मुझ पर इतना गुस्सा कर रही हो, बताओ क्या किया मैंने। तो भावना कहती अच्छा तुम्हें नहीं पता तुमने मेरे साथ क्या किया है। कहती पागल हो, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। कहती किससे कॉल पे बात करी थी तुम। कहती क्या मसला है, जिससे मर्जी करो तुम्हें से क्या। भावना कहती राइट अब चले जाओ यहाँ से। भावना इतने गुस्से में चीख के बोलती है। तो पीहू कहती तुम्हारा हाथ कट गया, इधर दिखाओ मुझे। कहती मेरा हाथ, मेरी चोट, मेरा दर्द, तुम्हें से क्या, तुम जाओ जिससे बात कर रही थी ना उससे बात करो, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। तो फिर कहती भगवान मैं इस लड़की का क्या करूँ, मैं अपनी मम्मा से बात करी थी, मेरी सगी मम्मा। कहती अच्छा मम्मा से कौन इतने प्यार से बात करता है। फिर कहती तुम कितनी शक्की लड़की हो, खुदा इस लड़की का क्या करूँ, भगवान मुझे शक्ति दे दे।
तो ऐसे गुस्से से जाती है, अपना मोबाइल उठा के आती है और कॉल हिस्ट्री दिखाती है, नाम पढ़ाती है, कहती देखो मम्मा है मेरी, मम्मा से बात करी थी, मेरी खुद की सगी पर्सनल मम्मा जो हर लड़की की होती है उसी मम्मा से बात करी थी मैं। अब खुश, अब दिखाओ इधर हाथ। तो ऐसे ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको ऐसे पट्टी से उसका ब्लड जो होता है वो साफ़ करने लग जाती है रुई से। तो माया जो होती है वो पीहू को बहुत प्यार से देख रही होती है। वो पीहू जो उस टाइम उसकी हालत हुई बैठी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा पीहू घबरा जाती है, उसकी आँख में से आंसू आ रहा होता है उसके हाथ का ब्लड देख के, बिकॉज ब्लीडिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है। भावना बस बड़े प्यार से पीहू को देखी जा रही होती है और पीहू ऐसे ही मार के ऐसे प्यार से उसके ऊपर दवाई लगा रही होती है और फिर पट्टी कर देती है और कहती है कि तुम्हें क्या जरूरत थी, हाँ बच्ची हो, अक्ल नहीं है, फ्रूट्स काटने नहीं आते, फ्रूट तो कौन ऐसे हाथ में लेके फ्रूट काटना था, ये अपना हाथ काटना था तुम्हें, हाँ दिमाग कहाँ है, कहीं गिरवी रख के आई हो दिमाग, नहीं पैसों की जरूरत थी तो मुझसे ले लेती, दिमाग गिरवी रखने की क्या जरूरत पड़ गई थी तुम्हें, पागल कहेंगी, देखो तुझे कितनी ज़्यादा लगी है, इतने गहरा कट लग गया तुम्हें, अब खबरदार तुमने किसी काम को हाथ लगा तो हाथ तोड़ दूंगी मैं तुम्हारे, पता नहीं दिमाग का रखती हो, नहीं बच्ची हो, इतना सा दिमाग तो अपना यूज़ कर सकती थी ना, इस तरह से फ्रूट्स कौन काटता है, इस तरह से ना सिर्फ अपना हाथ काटा जाता है और तुम फ्रूट्स काटने चली थी। मतलब पीहू बहुत गुस्से में होती है, बहुत ज़्यादा भावना को डांट रही होती है, भावना स्माइल कर रही होती है और पीहू कहती है तुम पागल हो, मैं तुम्हें डांटी जा रही हूँ तुम स्माइल करी जा रही हो। तो पीहू जो होती है मतलब भावना के पास ऐसे बेड के पास खड़ी होती है और भावना बेड पे बैठी होती है। तो भावना जो होती है ऐसे पीहू के बैठे बैठे हक कर लेती है, तो भावना के हाथ ऐसे टाइटली हक कर लेती है और पीहू के हाथ ऐसे नीचे होते हैं, तो पीहू भी ऐसे हक करती है और कहती है क्या हुआ। तो भावना ऐसे खड़ी हो जाती है और कहती है कि इतने टाइम बाद किसी ने मुझसे पापा के बगैर, पापा तो करते हैं बट पापा के बाद तुम पहली हो जिसने मेरी इतनी ज़्यादा केयर किया, थैंक यू सो मच, बहुत अपनापन लगा। तो वो ऐसे बोल के ना वो दूसरी तरफ बेड की तरफ मुँह करके ना लेट जाती हैं। तो पीहू जो होती है वहीं खड़ी रहती है और फिर स्माइल करने लग जाती है और पीहू दिल में कहती है मैं तो तुम्हें ज़िंदगी भर प्यार देना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा, बस तुम एक बार बोलो तो सही कि तुम्हें मेरी भावना हो। तो नहीं वो दिन कब आएगा, आखिर तुम बोलती क्यों नहीं कि तुम्हें मेरी भावना हो। तो ऐसे सोचते हुए वहीं पे खड़ी रहती है और भावना जो होती है वो सो जाती है। तो पीहू काफ़ी देर उधर ही रहती है भावना के रूम में। तो जब देखती है भावना सो गई है तो पीहू भी भावना के पास ऐसे आके लेट जाती है, उसकी ब्लैंकेट में घुस जाती है और उसके हाथ को ऐसे अपने हाथ में लेके लेट जाती है और कहती है कि तुम कब बोलोगी कि तुम मेरी भावना हो, मेरे कान तरस गए हैं तुम्हारे मुँह से सुनने के लिए। हम एक ही घर में रहते हैं, 24 घंटे हम साथ रहते हैं, तुम 24 घंटे मेरी नज़रों के सामने रहती हो और फिर भी मुझे अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना पड़ता है, क्यों, तुम बताती क्यों नहीं हो, ये तो मुझे भी अब पता है तुमसे प्यार करती हो, तो छुपाती क्यों हो, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस क्यों नहीं करती, मुझसे दूर क्यों रहती हो। तो वो ऐसे सोचती है, उससे ऐसे बातें करती रहती है बट भावना जो होती है वो गहरी नींद में सो जाती है और पीहू की भी आंख लग जाती है और सुबह जब भावना की आंख खुलती है तो देखते हैं उसके हाथ पे जहाँ कट लगा था उसका हाथ किसी ने पकड़ा हुआ है वही वाला। तो भावना ऐसे अपनी आंखें पूरी खोलती है, देखती है कि पीहू उसके पास सोई हुई है। तो भावना जो होती है ऐसे इसकी तरफ देखती है, इसकी फेस की तरफ, तो उसके बाल जो है सारे आइज़ पे आ रहे होते हैं। तो बहुत प्यार से उसके बाल जो है वो साइड पे करती है, उसके फोrehead पे से करके किस करती है। तो पीहू जो होती है वो फिर उठ जाती है, तो ऐसे फ़ौरन से घबरा के उठ जाती है और भावना भी घबरा जाती है। तो भावना ऐसे समझती है कि शायद इसने किस देख लिया कि इसने किस किया। तो पीहू कहती है कि तुम उठ गई। भावना कहती है हाँ हाँ हाँ, तो तुम मेरे रूम में क्या करी थी, हाँ। वो कहती है हाँ वो रात को आई थी तुम्हारा हाथ चेक करने और फिर पता नहीं बहुत नींद आ रही थी, पता नहीं कब आँख लग गई, आई एम सॉरी, मैं जाती हूँ अपने रूम में, हाँ। तो भावना कहती इट्स ओके। तो फिर कहती तो पीहू ऐसे उठ के अपने रूम की तरफ चली जाती है और अपने रूम में जाके सो जाती है और भावना कहती है कि ये करे क्या रही है, ये मेरे पास क्यों आई थी रात में, ऐसे सोच रही होती है और फिर इतना ध्यान नहीं देती। तो उठ के वॉशरूम चली जाती है, फ्रेश होके आती है। तो पीहू जो होती है वो अपना मोबाइल इधर ही भूल गई होती है। तो सुबह उठते कहती मेरा मोबाइल कहाँ है, भावना को कॉल करूँ ज़रा, पता नहीं मोबाइल कहाँ रख दिया मैंने, उफ। तो ऐसे उठ के इधर उधर मोबाइल देख रही होती है बट उसे मोबाइल कहीं दिखता नहीं है। तो कहती है शिट, कहीं भावना के रूम में तो नहीं छोड़े, नो 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 नो, अगर उसने देख लिया तो शिट। ऐसे फ़ौरन से भाग के भावना के रूम में जाती है मोबाइल उठाने के लिए और बेड से जैसे अपना मोबाइल उठा के पीछे की तरफ टर्न होती है तो देखती है कि पीहू वॉशरूम
वॉशरूम की तरफ देखती है कि भावना वहाँ से आ रही है। तो भावना कहती है अब तुम क्या कर रही हो मेरे रूम में? तो पीहू कहती वो मैं अपना मोबाइल भूल गई थी, बस वही लेने आई हूँ। तो भावना कहती तो भावना जो होती है उधर बेड पे आके बैठ जाती है। तो पीहू देखती है उसके हाथ की जो पट्टी थी वो सारी गीली हो चुकी होती है, और भावना भी उस पट्टी को ऐसे बहुत ही गंदी तरीके से जोर जोर से ऐसे खींच के उतार रही होती है। तो पीहू कहती तुम पागल हो, तुमने हाथ में पानी में हाथ क्यों डाला? तुम्हें पता नहीं तुम्हें कितना गहरा कट लगा था? पागल लड़की थी, दिखाओ हाथ मुझे अपना। तो ऐसे कह के उसके हाथ से वो पट्टी बड़े आराम आराम से प्यार प्यार से खा रही होती है, और भावना फिर से उसकी तरफ देख के बहुत स्माइल कर रही होती है। भावना दिल ही दिल में कह रही होती है, दिल तो करता है बस अभी तुम्हें हक कर लूँ और बहुत ज़ोर से किस कर दूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ, तुम्हारे पास तो हूँ लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो ऐसे कह के चुप हो जाती है, और पीहू जो होते हैं उसके हाथ से पट्टी उतार देती है कि देखा सारा तुम्हारा जख्म गीला हो गया है, तुम बिना रुको। तो ऐसे बोल के बॉक्स लेके आती है, उसमें से रुई वगैरह पट्टी वगैरह सब निकालती है और फिर से हाथ पे दवाई लगा के पट्टी कर देती है। तो भावना कहती है कि बात पूछूं? पीहू कहती भावना कहती तुम मेरी इतनी केयर क्यों करती हो? पीहू कहती क्या मतलब? भावना कहती हाँ कभी कभी तो इतनी ज़्यादा केयर करती है और मम्मा की तरह डांट भी देती हो मुझे, पता है ऐसे मुझे जैसे मम्मा डांटती थी पापा में भी इतनी पत्नी है वो मुझे डांटे हैं। तो फिर कहती तो अब मैं तुम्हारी मामा बन जाऊँ? क्यों तुम्हें सच में इस टाइम डांट की ज़रूरत है? पापा तो तुम्हें डांटेंगे नहीं, तो किसी न किसी को तो तुम्हारी मम्मा की कमी पूरी करनी होगी ना। मुझे लग रहा है वो कमी मुझे ही पूरी करनी होगी क्योंकि तुम्हारे पापा के हद से तुम आने वाली नहीं हो। भावना ज़ोर से हंसने लग जाती, कहती अच्छा और तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारी हर बात मानूंगी? तुम कौन सी? तो पीहू कहती मैं कौन सी क्या? भावना कहती नहीं कुछ नहीं। पीहू कहती बोलो। भावना कहती ओ तेरी। पीहू कहती क्या मैं तुम्हारी ओ तेरी हूँ? कहती नहीं टाइम देखो, शिट 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 कॉलेज के लिए लेट हो गया। तो पीहू कहती ओ शिट कॉलेज के लिए लेट हो गया, नो 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 एक काम करो जल्दी से तुम रेडी हो जाओ। हाँ मैं भी रेडी होती हूँ। तो पीहू ऐसे कह के फ़ौरन से भाग जाती है अपने रूम में रेडी होने के लिए, और भावना भी रेडी हो रही होती है। तो पीहू रेडी होकर भावना के रूम में आती है उसे बुलाने के लिए, और कहती है कि भावना तुम रेडी होगी? तो जैसे अंदर आती है कि देखती है कि भावना जो होती है ना अपने बैग की जिप बंद करने की कोशिश कर रही होती है, बट उसकी जो है वो राइट हैंड पे ही चोट होती है तो उससे हो नहीं रही होती है, वो उल्टे हाथ से लगी होती है बट उससे नहीं बंद हो रही होती। तो पीहू फ़ौरन से आती है, कहती रुको ये मैं करती हूँ। तो ऐसे कह के उसके जिप बंद कर देती है और उसका बैग भी उठा लेती है, कहती अब चलें। भावना कहती लेकिन मेरा बैग? पीहू कहती मैंने उठा लिया ना अब चलो। तो भावना स्माइल करने लग जाती है और फिर अपनी स्कूटी की की लेके नीचे आ जाती है, और पीहू ने अपना भी बैग उठाया होता है, भावना का भी। तो नीचे आती है और ये लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं, और तभी अंकल आते हैं, वो खाना लगाते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। तो भावना जो होती है वो अपना हाथ ऐसे नीचे रख के बैठी होती है, तो उसके पापा कहते हैं कि खाओ बेटा, तुम खा क्यों नहीं रही, कुछ लिया नहीं तुमने? भावना कहती पापा वो मुझे ना भूख नहीं है। पापा कहते क्या मतलब भूख नहीं है, चुपचाप खाओ, खाली पेट नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। भावना बेचारी ना जिए ना मरे, क्योंकि अगर वो अपनी गलती से भी चोट दिखा देती पापा को तो भाई साहब उसके पापा ने बवाल मचा देना था, तुम्हें कब लगी, कैसे लगी, मुझे क्यों नहीं बताया, हाँ कितना दर्द हुआ ये वो। तो भावना ये नहीं चाहती थी, अपने पापा को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपना हाथ जो है वो टेबल के नीचे से छुपा के बैठी होती है। अब पीहू जो होती है वो समझ आती है कि खा क्यों नहीं रही, तो वो कहती है कि अच्छा चलो अब हम फ्रेंड्स हैं ना, तो एक काम करते हैं, आज मैं तुम्हें खिलाती हूँ अपने हाथों से, कल तुम मुझे खिलाना अपने हाथों से, पता है बड़ा मज़ा आता है दूसरों के हाथों से खाने का, ट्राई करें आज? तो भावना कहती हूँ तो भावना भी समझ आती है कि उसको पापा से बचा रही है। तो पीहू जो होती है वो भी बड़े आराम से बड़े प्यार प्यार से अपने हाथों से भावना को खाना खिला रही होती है। हाय जैसे भावना की तो खुशी की इंतहा नहीं। तो भावना वो खा रही होती है और उसके आँख में से आंसू भी आ रहे होते हैं। तो पीहू उसके आँख में से आंसू साफ करती है और कहती है क्या हुआ? तो भावना चुप हो जाती है। तो अंकल जो होते हैं वो समझ जाते हैं और वो कहते हैं कि भावना तुम ठीक हो? वो कहती तो मतलब ऐसे दुख भरी आवाज़ में से, रोने वाली आवाज़ में बोलती हैं। तो उसके पापा फ़ौरन से उठते हैं, हाँ कि भावना को हक कर लेते हैं। पीहू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ हो क्या रहा है, बिकॉज उसके पापा तो सब समझ रहे होते हैं कि वो अपनी मम्मा को मिस कर रही है। तो खैर पीहू उससे पूछते हैं कि भावना क्या हुआ? तो अंकल कहते हैं माँ बेटा कुछ नहीं है, बस अपनी मम्मा को मिस कर रही है। तो ऐसे कह के भावना की आंखों में से आंसू साफ करते हैं। तो सुन के पीहू की भी आंखें भर आती हैं और वो फिर भावना कहती है अच्छा बहुत हो गई सेंटी, अब खा रही हूँ या नहीं देख लो, मैं सूद समेत तुम्हें तंग करूँगी। अंकल आप देख रहे हैं ना ये खाते ने मुझे कितना तंग करी है, अब कल मैं भी इसे ऐसे तंग करूँगी, 1 घंटा लगाऊंगी एक निवाला खाने में, बेचारी बैठी रहेगी, खा लो ना। तो भावना हंसने लग जाती है, कहती तो उसके बाद पीहू जो होती है उसको खाना खिलाती है, फिर खुद भी खाना खाती है। तो उसके बाद खाना वगैरह हो जाता है तो पीहू जो होती है वो
अपना भी बैग उठाती है और भावना कभी और कहती है अब चलें। तो उसके बाद ये लोग जब बाहर गैराज में जाते हैं स्कूटी पे, भावना जो होती है वो ऐसे अपनी की लगा रही होती है, तो उसे पेन हो रहा होता है लगाते टाइम भी। तो पीहू से कहती है कि लो जी आज तो स्कूटी मैं चलाऊंगी, फाइनल हो गया, अब चलो पीछे बैठो। भावना कहती ओ हेलो मैडम, क्यों 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 तुम क्यों चलाओगी, मैं मेरे हाथ टूट गए हैं, मैं मर गई हूँ, है मैं चलाऊंगी। कहती बेटा जी आपका हाथ टूट गया, पीछे बैठो आराम से। तो ऐसे बोल के दादागिरी की चलाती है फुल और भावना को पीछे बिठा देते। भावना कहती तुम ना कुछ ज़्यादा करी हो, तुलसी का फ़ायदा उठा रही हो, ठीक है ना, ये ना हुक्म मेरे ऊपर मत क्या करो। फिर कहती क्यों हुक्म क्यों ना किया करो, मैं तो हुक्म ही करूँगी, हाँ और दोस्ती में ना हुक्म ही करते हैं। बैठो चलो शाबाश। तो भावना फिर चुप करके पीछे बैठ जाती है और फिर वो जो होती है वो स्कूटी चला रही होती है। अब भावना जो होती है वो उसका दिल कर रहा होता है कि वो ऐसे ही पीहू को ना ऐसे पीछे से मतलब उसकी टमी में हक करके ऐसे बैठे टाइटली, बट बैठ नहीं सकती। तो भावना जो होती है वो फिर चुप करके ऐसे कभी उसके शोल्डर पे हाथ रखती है, कभी क्या करती है, तो पीहू समझ आती है। तो पीहू ऐसे टाइटली मतलब फुल जोर से ब्रेक लगाती है, तो भावना फुल उसके ऊपर। तो फिर पीहू कहती संभल के नहीं बैठ सकती, बैठना भी नहीं आता अब तुम्हें, सही से हक करके बैठो। कहती मैं और हक, कहती हक करके बैठो मैडम, ना बार बार ऐसे मेरे ऊपर गिरती रहोगी, चलो एक काम करो पेट में हाथ डालो। कहती क्या, कहती हाँ हक कर लो ना सही से। तो भावना दिल में तो जैसे उसके लड्डू फूट रहे होते वो यही तो चाहती थी। तो वो फिर ऐसे उसके टमी में से हक करके ऐसे बैठ जाती है, बहुत सुकून से उसके शोल्डर पर ऐसे अपना सर रखती है और फुल रास्ते से फुल सुकून से जाती है। और पीहू को भी फुल सुकून मिल रहा होता है, लेकिन उसको थोड़ा हार्ट बीट भी तेज़ हो रही होती है क्योंकि उसने ऐसे टाइटली हक करके बैठा होता है। खैर फिर ये लोग पहुंच जाते हैं कॉलेज, और कॉलेज में जब जाते हैं तो आशी जो होती है इन दोनों को बाइक पे आते हुए देखती है और ये भी देखती है कि भावना कितने सुकून से ऐसे हक करके बैठी हुई आ रही है। तो जैसे ये लोग अंदर आते हैं तो आशी भावना से बात नहीं करती, सीधा पीहू से बात करती है। कहती पीहू कैसी हो तुम, कहती मैं बढ़िया, तुम कैसे हो, तो ऐसे ही बातचीत करने लग जाते हैं। भावना कहती हाँ मुझे तो भूल ही गई हो, नहीं मेरी दोस्त है उसकी। तो आशीष जो होती है वो स्माइल करते हुए पीहू की तरफ देखती है और इशारा करती है भावना की तरफ कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। कहती कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना दिख रहा है मुझे किसकी दोस्त हो। अब ये लो बैग पकड़ो मेरा। कहती ओ हेलो मैडम, दोस्त तुम्हारी नौकरानी नहीं, मैं क्यों पकड़ूँ तुम्हारा बैग। कहती तुमसे अच्छा ना फिर पीहू ही है, मेरा बैग उठा के आया, दिख नहीं रहा कितनी चोट लगी है मेरे हाथ पे। तो आशी फ़ौरन से घबरा जाती, कहती दिखाओ क्या कैसे लगी, इतनी ज़्यादा उड़ी, क्या हुआ है क्या हुआ है, इतनी पट्टी क्यों, क्या हो गया। तो पीहू कहती क्या हो गया, रिलैक्स ठीक है, ये ऐसे नौटंकी करिए बैग ना उठाना पड़े। तो भावना कहती हाँ जालिम, सच में किसने सही कहा, दोस्त होती जालिम है, तो मेरे हाथ पे इतनी लग गई है, ऊपर से मुझे नौटंकी बोल रही है। हाँ टूटा हुआ नहीं है हाथ मेरा, इतना दिखा बैग, मैं अपना खुद उठा सकती हूँ। तो ऐसे कहकर अपना बैग उठा लेती है। तो पीहू उसके हाथ से बैग ले लेती है, कहती नौटंकी चलें अब। तो ऐसे ही फिर तीनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तो पीहू जो होती है वो फुल भावना की क्लासरूम के बाहर तक आती है उसे छोड़ने के लिए, और ऐसे अंदर भी जा रही होती है। तो भावना कहती है मैडम आप हमारी सीनियर हैं, आप हमारी क्लास में नहीं आ सकती। कहती क्यों पाबंदी है। कहती यार प्लीज़ ना समझा करो सब, वरना फिर मेरे पीछे पड़ जाएंगे, वाओ ये वो सीनियर की फ्रेंड ये वो, समझ रही हो ना। तो प्यो कहती हाँ तो अच्छी बात है तुम्हारी वाहवाही हो जाएगी। कहती वाहवाह नहीं तमाशे हो जाएंगे, मुझे ये तमाशे नहीं चाहिए, अब मैं अपना बैग उठा लूँगी ठीक है बाय बाय। तो प्यो कहती अच्छा ओके, अपने हाथ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और कुछ लिखना मत हाथ से ओके। तो कहती मैं नहीं लिखूंगी, तो आप लिख के दोगी। तो कहती हाँ ओके मैं लिख के दे दूँगी। भावना कहती नाइस जोक मैडम, अब आप जाएँ टाटा बाय बाय। तो ऐसे स्माइल करते हुए रूम में घुस जाती है। तो भावना बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, मतलब पीहू को जब उसका इतना ख्याल रखती है, इतनी ज़्यादा उसकी केयर करती है, जैसे भावना के अंदर तो लड्डू से उड़ जाते हैं। और आरशी भी बहुत खुश होती है जब वो देखती है कि उसका कितना ज़्यादा ख्याल रखती है। तो ये दोनों जो होते हैं अपनी अपनी जगह पे जाके बैठ जाते हैं दोनों साथ में। तो आरशी पीहू को कहती है कि शायद मैंने ठीक बोला था, पीहू बेस्ट है, मतलब इसे दिल में कह रही होती है। तो भावना से कहते हैं कि तुम्हें पता है पीहू ने मेरा कितना ज़्यादा ख्याल रखा, मेरे हाथ पे चोट लगी थी उसने मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखा, और रात को मेरे पास थी, मतलब मेरे रूम में मेरी बेड पे, मुझे जब भी वो मेरे पास होती है ना मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून सा मिलता है। अब मुझे इतनी भी नहीं लगी थी, मैं अपना बैग तो उठा ही सकती थी, बट उसने, और सुबह पापा से जो उसने मुझे बताया, तुम्हें पता ना पापा को पता चलता मुझे चोट लगी है और मैंने उन्हें बताया भी नहीं है तो बवाल मच जाता, बट उसने आज मेरी बहुत हेल्प की, मतलब सब कुछ बता दिया कि सुबह क्या क्या हुआ। तो आरशी को भी बहुत सुकून मिलता है ये सब जान के, कहती है कि मेरा राइट डिसीजन था इन दोनों को अलग ना करना था। सब बहुत ज़्यादा दोनों खुश हो रहे होते हैं। तभी टीचर्स आते हैं और पढ़ाई वगैरह स्टार्ट हो जाती है। बट भावना का मन तो बिल्कुल पढ़ाई में होता नहीं, वो बार बार पीहू के बारे में सोच रही होती है कि पीहू क्या कर रही होगी। तो और वहाँ से पीहू जो होती है वो भी ये सोच रही होगी
सोचती है कि भावना अब क्या कर रही होगी, उसका हाथ तो ठीक होगा, उसको पेन तो नहीं होगा, कहीं वो पागल लड़की हाथ से काम ना करने लग जाए। तो ये सब सोच रही होती है। फिर वो इन लोगों का वो लेक्चर आता है जिसमें सीनियर्स और जूनियर्स कंबाइन बैठना होता है। तो वो लेक्चर होता है, उसमें पीहू आती है इनकी क्लास में बैठने के लिए। तो जब पीहू आती है तो भावना उसको देख के बहुत खुशी हो जाती है, उसके फेस पे मतलब बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और भावना भी बहुत खुश होती है। तो आरसी जो होती है इन दोनों के फेस की खुशी वो देखती है और वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। और वहाँ पे इन लोगों का ये होता है कि सीनियर जूनियर्स की सेपरेट रो होती है और वहाँ पे जो होता है बहुत सारा इनको लिखना होता है, मतलब जो भी प्रोफेसर पढ़ाते हैं इन्हें वो सारा नोट डाउन करना होता है, असाइनमेंट बनाना होता है। अब भावना के हाथ पे तो लगी थी, वो बना नहीं सकती थी और पीहू को ये बात पता थी। तो पीहू जो होती है अपनी जगह से उठ के इनके पास आती है और कहती है कि क्या मैं आज आप लोगों के साथ बैठ सकती हूँ। तो आरशी कहती है कि पीहू प्लीज़ तमाशा हो जाएगा, समझियो हम जूनियर्स की रो है, आप सीनियर्स की रो में जाके बैठो। कहती है अच्छा अब आप अपनी सीनियर को मना करेंगी, मुझे यही सीट चाहिए। तो मतलब फुल गुस्से में था कि कोई समझ नहीं सके कि ये क्या सीन है। जैसे फुल गुस्से में कहती है कि अब आप अपने सीनियर को मना करेंगी, आपको रिस्पेक्ट देनी नहीं आती सीनियर्स को, बोला ना आज मुझे इधर बैठना है, अरे मेरे इधर बैठने को मन कर रहा है तो मैं इधर ही बैठूंगी, आप उठो अब यहाँ से। तो सब फुल गुस्से में। तो मतलब आरशी भी पल के लिए डर जाती है कि वाकई हमारी सीनियर ही आ गई है। तो वो उठ जाती है और साथ साथ भावना भी उठ जाती है। तो वो भी वो कहती है आप कहाँ जा रही हो, मैंने आपको बोला मुझे बस एक ही चेयर चाहिए, बैठो अपनी जगह पे चुपचाप। तो मतलब फुल गुस्से में ताकि सब देखें कि ये लड़ाई हो रही है यहाँ पे। तो उसके बाद आरशी जो होती है वो ऐसे इन लोगों के पीछे वाली चेयर पे जाके बैठ जाती है और पीहू भावना के साथ बैठ जाती है और भावना भी फुल डर जाती है पीहू का ये रूप देख के। तो जब लेक्चर स्टार्ट होता है और नोट डाउन की बारी आती है कि सब लोग अपने अपने असाइनमेंट्स बनाएं, तो उसमें पीहू जो होती है वो भावना के रजिस्टर अपनी तरफ कर लेती है और अपना रजिस्टर उसकी तरफ कर लेती है और सारी असाइनमेंट्स उसकी बनाने लग जाती है। तो भावना ये देख रही होती है, कहती है पीहू तुम क्या कर रही हो, ये मेरा रजिस्टर है, अपने रजिस्टर पर लिखो ना। कहती मेरा दिल नहीं करा मेरे रजिस्टर पर लिखने में, एनी प्रॉब्लम। तो मतलब फुल गुस्से में, फुल एटीट्यूड के साथ, और सारी की सारी असाइनमेंट जो है उसकी बना देती है। उसके बाद जब असाइनमेंट चेक करने की बारी आती है तो उसका रजिस्टर उसको देख के जल्दी जल्दी अपना रजिस्टर उससे ले लेती है और उस पर फ़ौरन से लिखने लग जाती है। लेकिन डबल डबल लिखने की वजह से और इतना फास्ट फास्ट लिखने की वजह से ना उसकी खुद की असाइनमेंट जो है वो बहुत बेकार बनती है, मतलब राइटिंग बहुत बेकार आती है उस पर। फिर जल्दी जल्दी वो कंप्लीट कर लेती है। तो इस तरह से वो उसको बचा भी लेती है और अपना रोप भी रखती है सीनियर्स वाला पूरी क्लास के सामने। और भावना ये देख के बहुत स्माइल करती है। उसके बाद जब लेक्चर ख़त्म होता है तो भावना वॉशरूम की तरफ जाती है तो देखती है सामने से पीहू आ रही होती है। तो वो पीहू से पूछती है कि मैडम जी आज तो आप बड़ी गुस्से में थी। कहती ओह मुझसे बात करनी है। कहती पीहू कहती सीनियर से बात करने की तमीज़ नहीं है, अच्छे से बात करो मैम बोल के। तो भावना हंसने लग जाती है। पीहू थी यार कहीं तो इज्जत कर लिया करो मेरी, सबके सामने हंस रही हो, चुप, सब देखेंगे तो पता है तुम्हारी वाहवाही होगी, सीनियर्स के साथ बनती है, ये तो बड़ी टॉप लड़की है ये वो, समझ रहे हो। तो ऐसे हंस के उससे बातें करने लग जाती है। तो ये दोनों ऐसे हंसते हुए वॉशरूम की तरफ जाते हैं और भावना जो होती है वो कहती है कि मैं अभी आती हूँ। तो ऐसे बोल के वॉशरूम के अंदर चली जाती है और बाहर आके वो ऐसे अपना हैंड वॉश कर रही होती है। तो वो भी उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती फिर से पट्टी को भिगाना है, यह हाथ तुमने यूज़ तो क्यों नहीं होगा, फिर धो क्यों रही हो। तो इतना हंसती, कहती छी गंदी, कहती क्या गंदी, पट्टी गीली हो जाएगी पागल लड़की। तो ऐसे बोल के उसका जो है लेफ्ट हैंड जो होता है उसको अपने हाथ में लेके ऐसे उसको वॉश करती है और फिर राइट को भी ऐसे हल्का हल्का से ऊपर से बड़े प्यार पे ऐसे आप कर रही होती है। तो भावना जो होती है वो पीहू को हक कर लेती है। तो पीहू कहती है फिर से कोई सेंटी हो गया। तो भावना की आंखें से ऐसे आंसू आ गए होते हैं और वहाँ से चुपचाप बगैर कुछ बोले चली जाती है। और यहाँ से पीहू बस भावना को जाते हुए देखती रहती है और स्माइल करती है। और पीहू कहती है मैं तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार दूंगी ना, इतना ज़्यादा प्यार दूंगी कि तुम मुझे खुद आके बताओगे कि तुम भी मेरी भावना हो और फिर हम एक दूसरे से दूर नहीं, हमेशा साथ रहेंगे। ऐसे बोल के स्माइल करती है और वहाँ भावना जो होती है उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। वो पीहू के पास चली जाती, पीहू के बारे में सोच रही होती है और आरशी के पास चली जाती है। आरशी कहती है तुम्हें क्या हुआ है, तो वो कहती नहीं कुछ नहीं। बट भावना को उस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। भावना ये सोच रही होती है कि पीहू को तो पता नहीं है कि मैं ही उसकी भावना हूँ, तो पीहू मेरी इतनी केयर क्यों कर रही है, क्यों एकदम पार्टनर की तरह केयर कर रही है मेरी, क्यों ये फ्रेंड्स वाली केयर नहीं है। तो ऐसे सोच रही होती है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो सोच रही होती है कि क्या सच में पीहू मुझसे प्यार करती भी है, ये वो भावना को सिर्फ एज अ फ्रेंड रख समझती है। तो ऐसे सोच रही होती है, उसके दिमाग में बहुत गलत गलत बातें आ रही होती हैं। तो वो ये सोचने लग जाती है कि पीहू जो है
वो मानो को लाइक करती है, भावना को नहीं। तो ये चीज़ भावना को बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रही होती है। और दूसरी तरफ पीहू भावना को ढेर सारा प्यार देने को सोचती है कि मैं इसको इतना ज़्यादा प्यार दूंगी, इतना ज़्यादा प्यार दूंगी कि मुझे खुद आके बोलेगी कि यही मेरी भावना है। बट पीहू ये चीज़ नहीं समझ रही कि भावना ये जानती है कि इसको नहीं पता कि यही उसकी भावना है। अगर इस वे में उसको प्यार देगी, यानी मानो को प्यार देगी, तो भावना तो गलत ही समझेगी कि यार ये सब कुछ चल रहा होता है, इस टाइम भावना पीहू को गलत समझ रही होती है। सो गाइस, अब देखना यह है कि ये सब कब तक चलता रहेगा, कब तक भावना पीहू को गलत समझेगी और कब भावना खुद इस बात को एक्सेप्ट करेगी कि वही इसकी भावना है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बट गाइस, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड बहुत से लोग पूछ रहे हैं मैम आपका इंस्टाग्राम अकाउंट क्या है। तो यार, इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक छोड़ दूँगी। दूसरा शायद अबाउट में भी होगा। तो करना क्या है, जल्दी से इंस्टाग्राम पे आओ यार, हेलो हाय करते हैं। दिन टाटा बाय बाय।